दिवाली और रामायण। दिवाली और रामायण का गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम के वनवास से लौटने के बाद पहली बार दीपावली मनाई गई थी। रामायण श्री राम के जीवन की कहानी है, जिसे ध्यान से पढ़ा जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। जाने रामायण से मिलने वाली कुछ सीख जो आपके जीवन में काम आ सकती है। हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रामायण में श्री राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया था। रावण के पास सभी सुविधाएं थीं, बड़ी सेना थी, फिर भी वो एक वनवासी के हाथों मारा गया था। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। घमंड विनाश का कारण होता है। रावण प्रकांड ज्ञानी था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण एक बहुत कुशल राजनीतिक भी था, लेकिन इन सभी अच्छाइयों के बावजूद उसका अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। लालच कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। रावण की पत्नी मंदोदरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि वो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि रावण को अमर बनाने के लिए वो अमृत तक लेकर आ गई थी। इसके बावजूद रावण के मन में सीता को देखकर लालच ने जन्म लिया, जो उसकी पराजय का कारण बना। इसलिए कभी भी लालच में अंधा नहीं होना चाहिए और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। बुरी संगति विनाश को जन्म देती है। कैकेयी महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी और राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। राम और उनके भाई भी उनका बहुत आदर करते थे। कैकेयी की दासी मंथरा का स्वभाव स्वार्थी और जलनशील था, जिसके बहकावे में आकर कैकेयी ने राम को वनवास भेजा था, जिस कारण से उनका मान सम्मान चला गया और परिवार और राज में उनकी खूब निंदा हुई। जीवन भर की कमाई हुई इज्जत बुरी संगति की वजह से खोनी पड़ गई। इसलिए हमें हमारे दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए, ताकि हमारी संगति अच्छे लोगों की रहे। सब्र का फल मीठा होता है। शबरी राम की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके दर्शन पाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रतीक्षा की। अंत में राम स्वयं चलकर उनके पास आए थे और उनके झूठे बेर खाए थे। इससे हमें ये सीख मिलती है, आपके जीवन के बड़े लक्ष्य पूरा होने में समय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब्र के साथ लगातार काम करते रहेंगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। किसी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। रामायण में श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध में अपनी वानर सेना की सहायता से विजय हासिल की थी। उन्होंने अपनी सेना में किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि सभी को बराबरी और सम्मान दिया, जिस कारण से बाकी सभी श्री राम को सम्मान देते थे। इससे ये समझ में आता है कि जब आप दूसरों को बराबरी और सम्मान देंगे, तभी दूसरे भी आपको सम्मान देंगे।
जो